सारा मेंटरशिप बन के रेडी है, लेकिन उसमें कौन बैठा रहता है? बैठो जल्दी बैठो, कहीं कहीं स्टूल दे दो जी इन लोग को। उसको थर्ड नंबर बोलो तो उधर से। जैसे हमारा चेहरा, किसी का भी इंसान का चेहरा गोल है, अरे वो चेहरा में देखो कैसे है, कहीं माथा इसे बराबर है, ऐसे नाक उठा हुआ है, मुंह धंसा हुआ है, यहाँ घास का मैदान है, तो अलग अलग टाइप का है कि नहीं? यहाँ पे पृथ्वी भी एग्जैक्ट ऐसे ही है, कहीं समुंदर है वो धंसा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं समुंदर है वो क्या है? धंसा हुआ है, तो सब अलग अलग टाइप का है। तो पृथ्वी की आकृति ना धंसा होता है, ऐसे है पृथ्वी, पत्थर के टुकड़ा की तरह। पृथ्वी कैसा है? पत्थर के टुकड़ा की तरह। तो इसी आकृति को हम लोग जियोड कहते हैं। क्या कहेंगे? पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड। पृथ्वी की आकृति जियोड। तो इसका एक एवरेज वैल्यू मान लेते हैं, एक एवरेज ले लेते हैं ऐसे। ये रेड कलर वाला क्या है? एवरेज है। जहां उठा है उससे थोड़ा सा नीचे है, देखिए जो उठा है उससे नीचे है और जो नीचे है उससे थोड़ा सा ऊपर है। तो हम अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग गोल मान लेते हैं, बट पृथ्वी कैसी है? जियोड है, उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ मतलब जियोड, और जियोड का अध्ययन जियोग्राफी कहलाता है। स्टडी ऑफ जियोड इज नोन एज जियोग्राफी। समझ में आ गया? अब इस पृथ्वी के ऊपर पढ़िएगा तो ज्योग्राफी, और खोद के अंदर में पढ़िएगा तो जियोलॉजी। जियोलॉजी जी, जियोलॉजी, जूलॉजी नहीं, एक तो होता है जूलॉजी, इसमें जानवर के बारे में पढ़ा जाता है। हम लोग वी आर जूलॉजी एंड दिस इज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग जियोड का पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जियोड। पृथ्वी की आकृति गोल है, चपटा है। पृथ्वी कैसी है? हाँ, दुनिया जियोड है, और दुनिया मतलबी भी है। दुनिया को दुनिया है, या तो जियोड है या तो मतलबी है। तो हकीकत में दुनिया जियोड भी नहीं है, दुनिया मतलबी है। तो हम लोग जियोड के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी अंतरिक्ष में कैसे बनी थी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ज्योग्राफी पृथ्वी के ऊपर पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी, अंदरवा घुस के पढ़ेंगे तो जियोलॉजी, और ऊपर आसमान उठा के पढ़ेंगे तो एस्ट्रोनॉमी। आसमान पढ़ेंगे ना एस्ट्रो। अब देखेंगे पृथ्वी उबड़ खाबड़ है, कभी रेगिस्तान है, कभी धसल है, कभी समुद्र के नीचे है, कभी पहाड़ है, ये सब। तो इसे टोपोग्राफी क्या कहेंगे? टोपो। तो पहले हम लोग देखेंगे एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष में, उसके बाद टोपोग्राफी, जियोलॉजी, जियोग्राफी। ज्योग्राफी हम सबसे लास्ट में देखेंगे क्योंकि वो सबसे बड़ा है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सबसे बड़ा है, वरना शुरुआत में ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे ना तो 1.5-2 महीना उसी में लग जाएगा। फिर कहेंगे कि ज्योग्राफी खत्म, टोपोग्राफी देखा जाए, तो अब याद आएगा और तरीका वो बचले है। तो पहले छोटका छोटका निपटा देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले हम लोग क्या देखेंगे? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। एक होता है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ये तो ज्योतिष होता है। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? ज्योतिष। ज्योतिष होता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में 2 आदमी चौपट हुए थे। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल अभी 2 साल बचा हुआ था कि किसी ज्योतिष ने बताया कि आप कार्यकाल अभी लोकसभा को भंग कर दीजिए, चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। उन्होंने लोकसभा भंग किया, चुनाव लड़े, हार गए। राष्ट्रपति का पद गया। समझ में गया कि नहीं गया? पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इमरान खान, समझ में गया? एक महिला थी, बड़ी तांत्रिक उंत्रिक टाइप की थी। तो उससे ना कहा गया कि अगर आप इससे शादी कर लेंगे तो इससे शादी कर लेंगे ना तो आपका चुनाव जीतने का संभावना ज्यादा हो जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री पद पे पहले से था, उसे ब्याह करने के लिए उसका डिवोर्स करा दिया। उसे क्या करा दिया? डिवोर्स। अब डिवोर्स के बाद नियम है कि इद्दत यानी अप्रॉक्स 3 महीने, 3 महीने तक उस लड़की की शादी नहीं हो सकती। उसी को कहते हैं इद्दत पीरियड, उर्दू भाषा में इद्दत बोलते हैं। तो डिवोर्स दिलाया, इसको तो प्रधानमंत्री बनने की जल्दी थी, 1 के महीने बाद ब्याह कर लिया। जबकि रोकना कितना है? अब ब्याह कर लिया 1 के महीना बाद। अब इस्लामिक कानून के हिसाब से तो उल्लंघन हो गया, उसको जेल हो गया। जेलो हुआ तो किस लिए? शादी के लिए नहीं, जल्दी ब्याह करने के लिए। उस समय मेरे चचवा का उम्र 60 साल था, और जो ज्योतिष से ब्याह किया था ना, वो तीसरी पत्नी थी उसकी। इमरान खान कितने साल का था? 60 साल।
बताओ, ये बेरोजगारों का ब्याह नहीं हो रहा है और 60 साल में तीसरा ब्याह कर रहा है। वाह। एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी को हम लोग कहते हैं खगोल। क्या कहेंगे? खगोल। खगोल। तो हम लोग आप किसके बारे में पढ़ते हैं बाबू? खगोल। रेडी आप सब लोग खगोल के बारे में? कॉपी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, मत खोलो लोग यहाँ पर। कितना पढ़ते हो लोग? अरे हमरा पता है तुम लोग को। नहीं, कॉपी किताब में लिखते चलेगा सब, यहाँ पर लिखता है सब, तो मन करता है। कभी लोढ़ा पे बादाम रगड़े हो लोग? हाँ, पूरा घिस जाता है, मन कर रगड़ के दीवार वहां पे 2-3 बार रगड़ दे इसे। पकड़ो, समझा रहे तो समझ में नहीं करेगा से, यहाँ पे रगड़ देंगे 1-2 बार हम पकड़ो। चलो हम लोग पढ़ते हैं तारों के बारे में। पहला तारों के, तो हम लोग खगोल के बारे में सर उठा के देखिए, जो चीज दिख रहा है वो क्या है? ब्रह्मांड है। क्या है? ब्रह्मांड। इसी ब्रह्मांड में आसमान दिखेगा, इसी ब्रह्मांड में तारे दिखेंगे, इसी में चंद्रमा दिखेगा, इसी में सूर्य दिखेगा, इसी में टूटता हुआ तारा दिखेगा, इसी में अन्य ग्रह दिखाई देंगे, इसी में नक्षत्र दिखेगा, इसी में आपको क्या नाम है, तारामंडल दिखेगा। सारा चीज इसी में दिखेगा। आंख उठाइए, जो दिख गया सब क्या है? ब्रह्मांड। लेकिन इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कुछ दिखेगा तो तारे दिखेंगे। तो हम लोग पहले किसका अध्ययन करते हैं? तारों का। किसका अध्ययन करेंगे? तारों का। तो तारा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो तारा जो होता है वो तारा बनने से पहले गैसों का एक गोला होता है। गैसों का क्या होता है? गोला। तो बहुत सारे गैस होते हैं, गैसों का गोला क्या कहलाता है? तारा। अभी तारा नहीं कहला है, गैस है। गैसा लिख दिए जी, गैस। गैसों का बड़ा भंडार को क्या कहते हैं? तारा। अभी तारा बना नहीं है। जब ये गैस एकदम पास आ जाते हैं, ये गैस जब एकदम पास आ जाते हैं, गैस जब एकदम पास आ जाएंगे तो उनका वजन भारी होने लगेगा। एकदम पास आते एकदम पास कर दीजिएगा तो और भारी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इतना पास आ जाते हैं, इतना पास आ जाएंगे कि इनका 1 चम्मच का जो वजन है वो 60-70 किलो हो जाएगा। 1 चम्मच का वजन कितना आ जाएगा? 60। सोचिए कितना मजबूती से पकड़े होंगे सब। आप समझ रहे हैं? अब जैसे आप सब लोगों को, जैसे 50 को विद्यार्थी है, इसको ले आके एकदम जेसीबी से कोनवा में कूच दे, एकदम समझ में आ गया? उसका रोलर लगा के चपका दे एकदम, तो कितना घना तो आप लोग का बढ़ जाएगा। भले आप लोग निकल जाए, लेकिन घना तो कितना बढ़ जाएगा। और उसको रोलर से चिपका के एकदम ड्राम में भर दे तो ड्राम का वजन बहुत भर जाएगा। लेकिन कितना वो प्रेस किया गया होगा। तो उसी तरह जब गैस एकदम प्रेस हो जाते हैं, एकदम घने हो जाते हैं, तो ये एकदम पास आ जाते हैं। तो जिसे कहते हैं निहारिका। क्या कहेंगे? निहारिका। निहारिका को अंग्रेजी में नेबुला कहते हैं। क्या कहेंगे? नेबुला। क्या कहेंगे? नेबुला। और नेबुला जब पास आ जाता है, अब देखो यहाँ 2 कांड हो जाएगा। एक तो बहुत सारे गैस है और एकदम पास आ जाएंगे तो गर्मी लगने लगेगा। आप लोग एकदम पास बैठने लगेंगे तो गर्मी लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे इतने विद्यार्थी हैं सब, हम यहाँ 4 गो जेसीबी लगा दें, एक इधर, 1 2 3 4, और उसको कहें चालू करो, ऐसे बकोट के एकदम धा के ले जाकर कोनवा में चिपका दे, इसे धाए से चटनी बन जाएंगे लोग? नहीं बन जाएंगे। उसी तरह ये निहारिका आपस में इतना जुड़ जाता है कि इसमें आग लग जाता है। क्या लग जाता है? आग लग जाता है। वो आपस में टकराने लगते हैं उसके परमाणु, और जब परमाणु टकराने लगते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगता है, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। क्या हो जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। और इसमें आग पकड़ लेता है और ये बन जाता है तारा। क्या बन जाता है? तारा। क्या बन गया? तारा। आप बताओ, तारा जो होता है इसमें नाभिकीय विखंडन या संलयन? नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब जब कोई चीज आपस में जुड़ के विस्फोट करे तो उसे क्या कहते हैं? और टूट के विस्फोट करे तो? जुड़ के विस्फोट कर गए, टूट के विस्फोट किया, हाँ? जुड़ के विस्फोट किया, हाँ? तो तारे में क्या होता है? संलयन। किसका? हाइड्रोजन का हीलियम में। 2 चीज आपस में जुड़ेगा ना, तो हाइड्रोजन का संलयन हीलियम से, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम से, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम। अरे सचोन का टेम्परेचर हो जाता है 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर का टेम्परेचर कितना हो जाता है? 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उसे कहेंगे प्लाज्मा। क्या कहेंगे? प्लाज्मा। प्लाज्मा आप सब देखे होंगे। पिघला हुआ लोहा देखे कि नहीं? पिघला हुआ लोहा देखे, उसी को कहेंगे प्लाज्मा। वो पदार्थ की
चौथी अवस्था है। आप सॉलिड समझते हैं, हिल डुल नहीं करेगा, लिक्विड बह जाएगा, गैस उड़ जाएगा। एक होता है प्लाज्मा। जैसे आप लोग को सर्दी हुआ होगा तो खेखार थूके हैं, फच दे थूके होंगे एक कटोरा खेखार। उस ससुरा ना सॉलिड है ना लिक्विड है, फेंकेंगे ना बहेगा नहीं, एक जगह बैठ जाएगा। पानी मारिएगा तो हिल डुल करेगा, इतने पानी में हम बह जाते। वो क्या है? प्लाज्मा है। जैसे नाक में सर्दी हो जाता है तो क्या हो जाता है? प्लाज्मा। अब वही छोड़ देंगे सट जाएगा तो सॉलिड। नकटी क्या है? सॉलिड। सट गया तो सॉलिड। अब बज 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 करके जो एगो नकिया बंद करके मारते हैं छपाक से, वो क्या है? प्लाज्मा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। वो ना कंप्लीट सॉलिड है ना कंप्लीट लिक्विड है, वो क्या है? प्लाज्मा। बट प्लाज्मा के लिए केवल वो अवस्था नहीं बल्कि हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। क्या होता है? हाई टेम्परेचर। तो बताइए, सूर्य में जो ऊर्जा है वो गैसीय रूप में है या प्लाज्मा रूप में?